नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसान न्याय योजना की होगी अब तीसरी किश्त जारी। किसानों को तीसरी किश्त देने के लिए 1000 करोड़ कर्ज लेगी सरकार। बिलासपुर में सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। 2 हत्यारोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाई गुत्थी। और जांजगीर में कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। जमकर हुई मारपीट, गाली गलौज और हंगामा। पुलिस ने कराया मामला शांत। 9 लड़कियों का राष्ट्रीय हॉकी कैंप में चयन। नक्सल क्षेत्रों की लड़कियों का चयन। हेलीपैड पर मैदान बनाकर की प्रैक्टिस। कोरिया में सेल्फी लेने के दौरान वाटरफॉल में डूबा नाबालिग। 24 घंटे बाद मिला शव। पोस्टमार्टम के लिए जनकपुर भेजा गया शव। दुर्ग में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। रात के अंधेरे में कर रहे अवैध रेत परिवहन। खनिज विभाग के अधिकारी भी नहीं उठाते फोन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सिहावा से खबर आपको बता रहे हैं। करंट की चपेट में आकर पिता पुत्र की मौत हो गई है। तार में बीती रात हवा चलने से गिर गया था तार। करंट की चपेट में आने से तार को हटाने के चक्कर में गई दोनों की जान। सिहावा से खबर आपको बता रहे हैं। करंट की चपेट में आकर पिता पुत्र की मौत हो गई है। तार में करंट उतरने से हुई दोनों की मौत। खबर सिहावा से है। बीती रात हवा चलने से तार गिर गया था, जिसको हटाते समय दोनों करंट की चपेट में आ गए और दोनों पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। खबर छत्तीसगढ़ के सिहावा से आपको बता रहे हैं, जहां करंट की चपेट में आकर पिता पुत्र की मौत हो गई है। तार में करंट उतरने से दोनों की मौत हुई है। बीती रात हवा चलने से तार गिर गया था, जिसको हटाते समय दोनों करंट की चपेट में आ गए और पिता पुत्र की मौत हो गई। बीती रात हवा चलने से तार गिर गया था, जिसको हटाते समय पिता पुत्र करंट की चपेट में आ गए और दोनों की मौत हो गई है। खबर छत्तीसगढ़ के सिहावा से आपको बता रहे हैं। अगली खबर आपको दंतेवाड़ा से बता रहे हैं, जहां जवानों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। माओवादियों द्वारा लगाए गए बमों को डिस्फ्यूज किया गया है। डीआरजी जवानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जवानों ने मौके पर 10 किलो आईडी बरामद की है। रख दो वहीं पे। 10 किलो आईडी बरामद की गई है। जवानों ने मौके से 10 किलो आईडी बरामद की है। डीआरजी जवानों को बम से उड़ाने की योजना बनाई गई थी। जवानों ने मौके से 10 किलो आईडी बरामद की है। वायर को खींच के निकाल लो अलग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के तहत तहसील भरतपुर ग्राम पंचायत खमरौंद के रहने वाला जगमोहन प्रजापति पिता छोटाई प्रजापति ने सभी प्रजातियों से 200 रुपए लिए हैं। विद्युत चाक दिलाने के लिए 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक नहीं मिला। ग्राम पंचायत रापा और ग्राम पंचायत खमरौंद के सभी प्रजापतियों से 200 रुपए लिया गया है। 25 से 30 लोग अपनी आस लगाकर बैठे हुए हैं। उन प्रजापतियों को अब तक ना ही राशि की प्राप्ति हुई है और ना ही विद्युत चाक। दो सौ रुपया लिया गया था। बाकी 5-6 साल हो गया है, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। किसके द्वारा लिया गया था? मनमोहन प्रजापति के द्वारा लिया गया था ना। और अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा कोई पता नहीं है। है। तो लेने देने की कोई बात नहीं कर रहे। कोई बात नहीं। चलिए ठीक। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई महिला के साथ घटना को लेकर कांग्रेसियों ने मौन धारण कर सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान सभी ने कहा कि यह हमारा मौन सत्याग्रह है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपराध चरम सीमा पर हैं और वहां की शासन और प्रशासन अमानवीय हरकत पर उतर आई।
घटना को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। वहीं हिंदू सभ्यता में रात में अंतिम संस्कार का नियम नहीं है, लेकिन उस युवती का शव रातों रात जला दिया गया, ये कहा का न्याय है। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के माध्यम से मौन धरना रखा गया। सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित गांव कनकापाल के दर्जनों किसानों सालों से बरसात के मौसम में पैदुम नाले के बहाव के कारण सैकड़ों एकड़ में लगे फसल की नुकसान सहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। पिछले 50 सालों से ये लोग, इनके पूर्वज बरसात के दिनों में अत्यधिक वर्षा होने से लगभग 150 एकड़ की फसल इस नाले के बहाव के कारण बर्बाद होने पर आर्थिक क्षति सहते आ रहे हैं और प्रशासन के समक्ष कई बार अपनी इस समस्या को रखा भी है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ पे जो नाला है, ग्रामीणों से पूछने पे पता चला कि पीछे का जो बरसात में जितना भी पानी है, इसी नाला के माध्यम से यहाँ पे कम से कम 100 से 150 एकड़ खेत बता रहे हैं जो हर साल बाढ़ आने पे प्रभावित होती है, जिसमें 30-35 किसान जो खेती कर रहे हैं प्रभावित होती है। प्रशासन को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत एक कृषि, हमारा छत्तीसगढ़ भी भारत और हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रदेश है और पूरे किसान, अभी जो जैसे कोरोना काल में हम देखे कि सारे लोग किसानों पे आधारित थे, तो प्रशासन को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अंबेडकर चौक में हाथरस मामले को लेकर सरकार की नीतियों और नियमों का विरोध किया गया। हाथरस में हुए जघन्य अपराध पर दलित पीड़िता के साथ हुए अपराध को लेकर पूरे देश में आक्रोश। रायगढ़ में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कांग्रेस नेताओं द्वारा हाथरस मामले का जोरदार विरोध किया गया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हाथरस में हुए जघन्य अपराध के लिए अपराधियों को माफ नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ वाली भाजपा सरकार को तत्काल भंग कर पीड़िता स्वर्गीय मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने बाबत ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन घनश्याम मनहर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों एवं सदस्यों के द्वारा दिया गया है। मैं विक्रांत सिंह राठौर, नायब तहसीलदार रायगढ़, इस ज्ञापन को तत्काल कलेक्टर महोदय को संप्रेषित करूँगा। खबर दंतेवाड़ा से है। डीआरजी जवानों ने नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। बता दें कि सुरक्षा बलों ने नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए माओवादियों के आईडी बम बरामद किए हैं। वहीं मौके पर पहुंचकर सुरक्षा जवानों ने आईईडी बम को डिस्फ्यूज कर दिया है, जिससे एक बड़ी घटना होने से टल गई। वहीं एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि नक्सली ग्रामीणों पर कैंप खुलने का विरोध करने के लिए दबाव बना रहे थे। कल नक्सली लोग रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन इसमें गांव वाले अपनी संलिप्ति नहीं चाहते। अब नक्सलियों को लगा कि जब फोर्स यहां आएगी तो उन्हें आईईडी लगाकर नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस बार माओवादियों ने 8 से 10 किलो तक का आईईडी लगाया है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी सुबह थाने में दी। वो नक्सलियों के आतंक से तंग आ गए और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, जिस पर जवानों ने 10 किलो आईईडी बरामद किया है। छत्तीसगढ़ में श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अवस्थी, राष्ट्रीय पार्षद निर्मल सलूजा और संभागीय अध्यक्ष छगन साहू के मार्गदर्शन में कबीर धाम के जिलाध्यक्ष अभिताभ नामदेव ने मुख्यमंत्री के नाम पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते हुए 3 प्रमुख मांगे रखी और कांकेर में हुए पत्रकार पर हमले की निंदा और कार्रवाई की मांग को लेकर साथ ही साथ अन्य मांग मोहम्मद अकरम वन मंत्री से जिले के समस्त पत्रकारों को कोरोना के चलते हुए आर्थिक संकट के चलते आर्थिक सहयोग की मांग का ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिले के किसी भी रूप में जुड़े समस्त पत्रकार, ब्यूरो चीफ, ऑफिस संचालक, रिपोर्टर, प्रिंट मीडिया, वेब पोर्टल, यूट्यूब, टीवी चैनल और संपादक तक को आर्थिक मदद की मांग की गई।
हाथरस मामले में पूरे देश भर में लोगों को गुस्सा दिख रहा है। ऐसे में लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जिला कोरबा के बाकी मोंगरा मेन चौक में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई गैंगरेप हत्या की विभत्स घटना की तीव्र भर्त्सना करते हुए आज कैंडल मार्च निकाला गया। जिस प्रकार पूरे देश में सभी लोग एक स्वर में आक्रोश और जगह जगह प्रदर्शन के साथ न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि मृतका और उसके परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। मोंगरा मनोरंजन मंदिर के जितने भी हमारे युवा साथी हैं सब यहाँ पर बाकी मेन चौक में एकत्रित हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश की जो हमारी मनीषा वाल्मीकि नाम की एक जो लड़की है जिसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार और साथ ही गैंग रेप किया गया और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती उसके मृत शरीर को जला दिया गया, जिसके न्याय की मांग के लिए आज हम सभी युवा साथी मल्लू भैया के नेतृत्व में आज बाकी मेन चौक में ये कैंडल मार्च निकाले हुए हैं और युवा कांग्रेस की ओर से भी। तो इसलिए आज हम न्याय की मांग करने के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च किए। खबर बेमेतरा से है, जहां उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए रेप की घटना से सियासत गर्मा गई है, जिसके चलते कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन में शामिल हुए संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन में शामिल होकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए हाथरस में हुए दुष्कर्म के मामले को दबाने का कुचक्र करने का आरोप लगाया है। गुरदयाल सिंह बंजारे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाथरस में हुए दुष्कर्म के मामले के बाद से देश भर की महिलाएं डरी हुई हैं और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य प्रदेश की सरकार हो, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो जग जाहिर है, सबको दिख रहा है और इस तरह की घटनाएं कांग्रेस के शासन में कभी नहीं हुई हैं। तो हम घोर निंदा करते हैं और सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे बहन वाल्मीकि जी के लिए और इस तरह की घटना का हम हमेशा पुरजोर विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध रेत परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेत माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि राजिम से लेकर दुर्ग जिले तक बगैर किसी चेकिंग के अवैध रेत परिवहन कर रहे हैं। ऐसा ही मामला दुर्ग में सामने आया है, जब के न्यूज इंडिया के संवाददाता ने 2 हाईवा गाड़ियों को रोककर उनके ड्राइवरों से रॉयल्टी पर्ची दिखाने की बात कही तो कांग्रेस के बड़े नेता का नाम लेकर धौंस जमाने की कोशिश की गई, जिसकी गंभीरता से पूछताछ करने पर उनके द्वारा राजिम से लेकर दुर्ग तक बगैर रॉयल्टी पर्ची के परिवहन करने की बात स्वीकार की गई। गाड़ियों के मालिक से बात करने पर दुर्ग के कांग्रेसी पार्षद के चाचा किशोर जैन का रौब भी झाड़ा गया, जो कि प्रदेश के मंत्रियों के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। इस मामले के संबंध में के न्यूज इंडिया ने खनिज विभाग के अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया, जिससे यह बात उजागर होती है कि इस अवैध रेत परिवहन में कहीं न कहीं मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है। तो यहाँ तक कैसे आ गया? मतलब पूरे रास्ते में रोक टोक करने वाला नहीं है? अच्छा, तो यही माल यही खाली होना है? दिन रोज का कितना यहाँ पे ट्रिप लेके आते हो? नहीं, आज ही आए ट्रिप। एक कहाँ निवास कहाँ है आपका? मेरा मालिक कौन है गाड़ी का? किशोर जैन। किशोर जैन। एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान के तहत जिला प्रशासन और नगर के समाजसेवी द्वारा एकजुट होकर युद्ध स्तर पर किए गए कोरोना की करो पहचान, जांच से होगा जीवन आसान की जागरूकता का लोगों को संदेश दिया गया। बता दें कि राजनांदगांव जिले में एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान के तहत निःशुल्क मेगा कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। नगर निगम राजनांदगांव के सभी 51 वार्डों से लिया गया सैंपल। यह शिविर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चला। जिला प्रशासन और नगर के समाजसेवी संस्थाओं द्वारा एकजुट होकर युद्ध स्तर पर नागरिकों को करीब निःशुल्क मेगा कोरोना जांच के लिए शिविर 41 सेंटर तैयार किए गए। आज राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में एक अभियान के रूप में हम लोग जितने सिम्टोमेटिक लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं या जिसको और कोई अन्य बीमारियां हैं, जिसको सर्दी खांसी बुखार है, उनका सैंपल लेने के लिए
पूरे नगर निगम सीमा में 41 स्थानों पर कैंप लगाया गया है। स्वयंसेवी संस्थाएं, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग और हमारे शासकीय विभाग के स्वास्थ्य है, महिला बाल विकास है, राजस्व विभाग है, नगर निगम है, सभी लोग संयुक्त रूप से इसमें रायगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में हाल ही में लॉकडाउन लगाया गया था। अब ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए एवं संक्रमित मरीजों की पहचान कराने के लिए रायगढ़ जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सघन कोरोना जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी लोगों को अपनी जांच करवानी है। जिस किसी को भी थोड़ा बहुत भी लक्षण दिखे वह अपना जांच करवा सकता है, अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना को रोकने के लिए अपना प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासन के फैसला लिया गया है कि पूरे जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा, जिससे सभी लोगों की जांच करानी है। घर घर जाके सर्वे किया जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितान और एएनएम के द्वारा, जिसमें सिम्टोमेटिक लोग हैं जिसको कोरोना से रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो उनका सर्वे किया जाएगा और सबका टेस्टिंग किया जाएगा। एंटीजन टेस्टिंग किया जाएगा पहले, और जो नेगेटिव में से उसका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। और इसमें मेरे सभी लोगों से यही कहना है कि सभी लोगों को सिम्टम्स को छुपाना नहीं है, बल्कि जब टीम आती है उसको बताना है। कांकेर के वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला पर हुए हमले से आक्रोशित पत्रकार आज सड़क पर उतर आए। प्रदेश सरकार यूनियन की अगुवाई में प्रदेश एवं दुर्ग जिले के पत्रकारों ने दुर्ग शहर के हिंदी भवन के सामने धरना देकर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की मांग की गई। तहसीलदार पार्वती पटेल चौक पर आई, जहां पर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपकर उनसे अपने घोषणा पत्र के अनुसार जल्द से जल्द प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। पत्रकार यूनियन प्रदेश में हो रहे पत्रकारों पर हमले के विरोध में आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है दुर्ग में। इस सांकेतिक धरना में पूरे दुर्ग जिले के अलग अलग ब्लॉकों से पूरे पत्रकार यहाँ उपस्थित है। हमारी ये मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू हो। ये देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाला पत्रकार परिवार अगर लड़ाई लड़ता है तो सत्य की लड़ाई लड़ता है। इस स्थिति में अगर उनके साथ कोई घटना और दुर्घटना हो रही है तो ये बड़ा ही निंदनीय है। और यहाँ पर रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाथरस में गैंगरेप और हत्या मामले में पूरे देश भर में आक्रोश है, तो वहीं पूरे देश में सभी लोग एक स्वर में आक्रोश और जगह जगह प्रदर्शन के साथ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में महापौर ने यूपी सरकार के खिलाफ तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ ही पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की। एक मिनट अखिलेश भैया।
अभी कुछ दिन पूर्व यूपी के हाथरस में जो बलात्कार की घटना हुई है, उसी के संबंध में यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अलग अलग दो ज्ञापन सौंपे गए हैं। एट्रोसिटी एक्ट के तहत अभियुक्तों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए और यूपी में जो गवर्नमेंट है उसको तत्काल बर्खास्त करने के लिए आग्रह किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेटी मनीषा बाल्मीकि के ऊपर जिस तरह से रेप कांड हुआ, उसके साथ साथ उनको शारीरिक प्रताड़ना दी गई और उसके शरीर को जिस तरह का योगी सरकार के द्वारा चोरी छुपे जिनका दाह संस्कार किया, जो हिंदू संस्कृति के विपरीत था। संस्कार तो किया, लेकिन योगी सरकार ने अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया। प्रदेश के श्रम मंत्री सुकुमार डहरिया के द्वारा दिए गए रेप मामले में विवादित बयान को लेकर जांजगीर चांपा जिला में भाजयूमो कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। नगर के कचहरी चौक में शाम 4 बजे भाजयूमो जिला अध्यक्ष की अगुवाई में मंत्री के बयान और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्य सरकार का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया। पुतला दहन के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर बहस हुई। पुलिस ने भाजयूमो कार्यकर्ताओं से पुतला छीनकर जब्ती की कार्रवाई की। हम लोग छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्य सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसी तारतम्य में जांजगीर के कचहरी चौक पर हम लोगों ने पुतला दहन किया है, प्रयास किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, आपके मंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ की बहु बेटियों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में अपने ही भाई की बेटी से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जहां बच्ची के बड़े पिता ने ही छेड़खानी कर 2 सालों से उसे प्रताड़ित करता रहा। दरअसल किशोरी की मां की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली और बेटी को मामा के घर भेज दिया। पढ़ाई के लिए 13 वर्षीय किशोरी अपने बड़े पापा तेजराम के घर रहने लगी। इस दौरान बड़े पापा तेजराम यादव की नज़र अपनी भतीजी पर बिगड़ गई। बड़े पापा की हरकत से परेशान 13 साल की किशोरी अपनी बात अपनी सहेली को बताई तो उसकी सहेली शिकायत करने सरकंडा थाने पहुंच गई। मामले को गंभीरता से देखते हुए प्रशिक्षु डीएसपी ललिता मेहर ने संज्ञान में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिलासपुर में सरकंडा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 13 साल की बच्ची के साथ में हमें खबर मिली कि उसके ही परिवार के, उसके बड़े पापा के द्वारा 2 सालों से छेड़खानी की जा रही थी और बच्ची को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। जैसे ही हमें सूचना मिली, तत्काल इसकी संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और उनके दिशा निर्देश पर आरोपी की पतासाजी करके आरोपी को गिरफ्तार करके उसको न्यायालय में भेज दिया गया है। किन धारा पर मामला दर्ज किया गया? इसमें पॉक्सो की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया, साथ ही 354 और 354A-B IPC के तहत इसमें मामला दर्ज किया गया है। आरोपी तेजराम यादव का नाम का व्यक्ति है। दंतेवाड़ा में हाथरस की घटना के संबंध में ST, SC, OBC समुदाय ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा को ज्ञापन सौंपा और मृत बेटी को जय स्तंभ चौक में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं ज्ञापन देते हुए सर्व समाज ने कहा कि बेटियों के साथ अत्याचार को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, जिसके लिए सभी समाज के लोग आगे आकर यह लड़ाई लड़े। हाथरस कांड में जो बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ अमानवीय और नृशंस घटना हुआ है, 376 हुआ, सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई और उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दिया गया। इस नृशंस घटना के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम माननीय जिलाधीश को ज्ञापन सौंपने आए थे, ताकि ऐसे दुष्कर्मकारी करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा हो, उनको मृत्यु दंड मिले। ये मांग को लेकर आज दंतेवाड़ा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग आज माननीय कलेक्टर महोदय के पास महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने आए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।